क्यू स्क्वायर बाई 2ε0 इंटू एक्स, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इसी क्वेश्चन में देखो आप, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। देखो आप, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी stored in capacitor, है ना। ये बोल रहा है क्वेश्चन क्या, कि आप चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना, आप कैलकुलेट करो, है ना, कैपेसिटर में। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का अगर चेंज कैलकुलेट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनिशियल एनर्जी देखते हैं कितना स्टोर किया था, है ना। तो अगर मैं इनिशियल इसके लिए बात करूँ, है ना, ये प्लेट के लिए, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ, देखो पहले था ये ए, ये बी, है ना, अब शिफ्ट होके ये सी पे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी के लिए बात करूँगा, है ना, इनिशियल कंडीशन इनिशियल स्टेट, है ना, इनिशियल कंडीशन के लिए आप बात करोगे ए टू बी, है ना, ये क्या, ए टू बी, है ना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँगा एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल्स टू हम लोग क्या पढ़े हुए थे, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू सी, है ना। तो यहाँ पे इसका देखो आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस प्लेट का भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, ए, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है ना। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, तो ये देखो क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो एनर्जी जो आ गया अपना, है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2c इक्वल्स टू कितना, कैपेसिटेंस कितना होगा, ए टू बी, है ना, ए टू बी में कैपेसिटेंस कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई, है ना, कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना, कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो जब आप इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा, डी ऊपर चल जाएगा, डी क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, है ना, 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपना क्या, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अब मैं जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का बात करूँगा, UF, है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बात करूँगा मैं, A टू C, है ना, A टू C का बात करूँगा यहाँ पे, है ना। तो फाइनली हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, क्यू स्क्वायर बाई 2c डैश, है ना, 2c डैश, और c डैश कितना होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और डी, ये d जो आ गया, अब d कितना हो गया, d प्लस एक्स, है ना, d प्लस एक्स फाइनल हो गया, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी प्लस एक्स, है ना, ये बात आ गया। तो आप जब इसको पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, d प्लस एक्स, है ना, इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आ जाएगा। तो जब भी हम लोग लिखते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो चेंज अगर आप बात करोगे तो चेंज कितना होगा, तो जब आप चेंज यहाँ पे देखोगे, डेल्टा यू, है ना, डेल्टा यू, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल कितना है यहाँ पे, d प्लस एक्स इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, और ये फिर माइनस का d क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो आप, डी क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो डेल्टा यू, है ना, चेंज इन
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। देखो आपको कुछ दिख रहा है क्या, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के इक्वल, है ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये आ गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जितना आया हुआ था उसके इक्वल, है ना। तो ये देखो ये कोई कंसेप्ट है या ऐसे ही है ना, ऐसे ही आ गया क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बच्चा जो है वो क्या बोलेगा, ये कंसेप्ट है ना, ये बिल्कुल कंसेप्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो क्या बोलूँगा कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना। तो ये भी एक कंसेप्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ, है ना, समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए अभी हम लोग बात करेंगे एनर्जी का, है ना। मान के चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट ये देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके पास क्यू चार्ज, इसके पास माइनस का क्यू चार्ज, है ना, ठीक है। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना, डी, है ना, इन दोनों के बीच में सेपरेशन डी। अच्छा, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, ए है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है ना। जब मैं यहाँ पे बात करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का, तो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या, है ना, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ये ई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं एनर्जी का बात करूँ, है ना, तो देखो आप एनर्जी जब भी आप लिखते हो पोटेंशियल एनर्जी तो क्या बोलते हो, क्यू स्क्वायर बाय 2c, है ना। और c इक्वल टू कितना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तो ये बात मैं बोल सकता हूँ क्यू स्क्वायर, है ना, बाय 2, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। तो डी ऊपर में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से अपना एनर्जी, है ना। अब देखो अगर मैं यहीं पे बात करूँगा, यहाँ पे अगर मैं ये बात करता हूँ एनर्जी डेंसिटी का, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी, तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का अगर मैं बात करूँ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो क्या बोलूँगा मैं, ये कितना होता है, तो आप यहाँ पे इजीली इस तरीके से बोल पाओगे क्या, डी यू, है ना, बाय डी वी, है ना, डी वी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये होगा कुछ इस तरीके से 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो डी यू बाई डी वी, है ना, वी क्या वॉल्यूम, डी वी इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो यहाँ पे आउटसाइड, है ना, दोनों के लिए क्या होगा 0, लेकिन इनवर्ड अगर मैं ई नेट देखूँ इसके बीच में, है ना, कहीं पे भी आप लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक प्लेट के लिए आएगा फिर दूसरे प्लेट के लिए, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, कितना आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा ई इक्वल्स टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये बात आ जाएगा। जब आप ये पुट करोगे यहाँ पे क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी यू बाई डी वी, है ना, डी वी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, है ना। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो यहाँ से डी वी जो आ गया डी यू बाई डी वी, है ना, ये कितना हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई
हाफ क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, है ना, ये आ गया। तो देखो अगर मैं ये बात लिखता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो अगर यहाँ पे ये बात लिखते हो आप तो हाफ क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँगा, वी लिखूँगा यहाँ पे, ये देखो वी, तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आप जो ये देख रहे हो प्लेट, है ना, दोनों प्लेट के बीच में ये जो टोटल वॉल्यूम है, ये कितना वॉल्यूम है यहाँ पे देखो, अगर मैं ये बात करूँ, है ना, ये वाला रीजन का टोटल वॉल्यूम का अगर मैं बात करूँ, है ना, ये वाला जो रीजन है इस टोटल का वॉल्यूम का बात करूँ, इस टोटल का वॉल्यूम का बात करूँ, तो क्या बोलोगे आप, है ना, आप क्या बोलोगे इन टोटल का वॉल्यूम का बाद, ये वाला, है ना, क्या बोलोगे आप, एरिया इंटू डी, है ना, एरिया इंटू डी सेपरेशन, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो जब आप ये पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो जब आप ये पुट करोगे तो क्या आप लिखोगे हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डी, है ना, ये आ जाएगा वॉल्यूम। तो एक एरिया से एक एरिया कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर डी बाई कितना 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू ए, है ना, तो कितना आ गया क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और पहले भी कितना था क्यू स्क्वायर डी बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो आप यहाँ पे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, और वो पहले जो मैं लिखा था वो दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, है ना। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या है, सेम ही चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ नहीं है ना। इसी से वो चीज़ सॉल्व करके हम लोग वहाँ पे बनाए हैं, है ना, चार्ज के फॉर्म में रहेगा तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ ये डिफरेंट है ना, ये दोनों क्या है, सेम फॉर्मूला, मतलब आप दोनों को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आगे बात करता हूँ थोड़ा सा, एक और मैं फॉर्मूला देखता हूँ यहाँ पे सेम, आप देखो इसी तरीके का बात मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे मान के चलो दो पैरेलल प्लेट है ना, दो पैरेलल प्लेट, एक का पोटेंशियल 0, दूसरे का पोटेंशियल V, है ना, और इनके बीच में सेपरेशन कितना D है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, है ना, कुछ इस तरीके से होगा क्या, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा एनर्जी का, है ना, पोटेंशियल एनर्जी का, क्या बोलोगे आप, यहाँ पे अगर बात करूँगा तो आप बोलोगे U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। तो ये हाफ सी यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, है ना, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं लिखूंगा, ये मान के चलो आप प्लेट नंबर 1 प्लेट नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा यहाँ पे, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलोगे, वी स्क्वायर, है ना, ये बात बोलोगे। तो ये आ गया अपना क्या, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये आ गया एनर्जी, है ना। अब मैं एक दूसरे तरीके से इसको कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। देखो आप जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे डी यू बाई डी वी, है ना, डी वी इक्वल्स टू कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ये होता है। तो डी यू इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे मैं ये बात बोल सकता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डी, है ना, सेपरेशन, ये बात इलेक्ट्रिक यहाँ पे बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, आप ये पुट कर दो इसमें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा वी बाई डी का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम कितना, एरिया इंटू डी सेपरेशन, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एरिया इंटू डी, एक डी से एक डी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना रह जाएगा, एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर ए अपॉन 2D, है ना, यही आ गया हुआ था क्या, ये देखो अब फिर से ये दोनों क्या हो गया, सेम आ गया, है ना। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हर एक जगह वैलिड है ना, ये फॉर्मूला हर एक जगह वैलिड है। हम लोग तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है
कि एक ही यूज करना है। फिर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, है ना, हाफ CV²। कैसे हाफ, अच्छा A∈0D बाय, है ना, ये जो है ये वाला टर्म ये है ना, ये क्या होता है हमारा कैपेसिटेंस, है ना, ये क्या हो किसके इक्वल होता है C के, तो आप ऐसे लिख सकते हो हाफ CV², है ना, तो सेम चीज़ आ गया U = हाफ CV²। यहीं से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये बात लिखते हैं। देखो आगे अगर कोई आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले, देखो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से पूछ ले कि बताओ मुझे आप, एक ये प्लेट है और दूसरा ये प्लेट है ना, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना D, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट इज A, है ना, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे माइनस का Q चार्ज, है ना, माइनस का Q चार्ज, तो कैपेसिटेंस कितना होगा आप क्या बोलोगे, C = A∈0/D, है ना, ये बात बोलोगे। लेकिन जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, है ना, जब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ यहाँ पे, है ना, दो प्लेट है और दोनों पे चार्ज कितना 0 और 0, है ना, और बीच का सेपरेशन कितना D, एरिया ऑफ द प्लेट कितना A और A है ना। अब बताओ मुझे कैपेसिटेंस कितना होगा, फिर भी आप क्या बोलोगे, कैपेसिटेंस = A∈0/D, है ना, क्योंकि ये चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं करता, है ना, मैं आपको पहले ही ये बात बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बता देंगे, ठीक है। अब मैं आगे यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। देखो जब आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ पे हम आगे बात कर रहे हैं ना, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो आप क्वेश्चन क्या है, देखो आप ये क्वेश्चन है कुछ, ये था अपना एक प्लेट और दूसरा ये प्लेट था, है ना, और एक पे चार्ज कितना था 2Q, दूसरे पे चार्ज -Q, है ना, और दोनों का एरिया ऑफ प्लेट था A और A, और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना D, है ना, सेपरेशन D, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बोल रहा था क्या कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट, है ना, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे क्या कि इस चार्ज को किस तरीके से हम लोग प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। अगर मुझे चार्ज पता चल जाएगा हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना। तो देखिए अगर ये बाहर वाला फेस है, जैसे कि मैं इसको प्लेट नंबर 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेपरेशन गिवन नहीं था, हम लोग मान लिए हैं कि ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और D सेपरेशन है, ठीक है। अब मैं प्लेट नंबर 1 के आउटर फेस पे क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पे चार्ज कितना X, तो इनर फेस पे कितना हो जाएगा, इनर फेस पे हो जाएगा कितना 2Q - X, है ना, 2Q - X, है ना। और अगर मैं 2 प्लेट के इनर फेस पे चार्ज देखूँ तो इस चार्ज के प्लेट नंबर 1 के इनर फेस पे जो चार्ज है उसका क्या होगा, नेगेटिव, है ना। तो अगर आप 2 के इनर फेस पे बात करोगे तो क्या लिखोगे, X - 2Q, ये बात लिखोगे क्या, है ना। तो आउटर फेस पे जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आउटर फेस पे कितना हो जाएगा, इसका नेगेटिव, है ना, तो ये कितना आ जाएगा। देखो आउटर फेस के लिए अगर मैं बात करूँगा तो ये कितना माइनस का, है ना, X प्लस का 2Q, और ये कितना माइनस का Q, है ना। तो आउटर फेस के लिए कितना हो गया -X प्लस Q, है ना, ये बात हो जाएगा। तो आउटर फेस के लिए चार्ज कितना हो गया -X प्लस Q, ये आ गया, है ना, ठीक है। तो देखो आप ये बात मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ क्या, आउटर फेस का जो चार्ज है दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर जब इक्वल है तो यहाँ पे ये बात भी मैं बोल सकता हूँ
x इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस क्यू। ये बात होता है ना, आउटर फेस का जो चार्ज होता है वो दोनों प्लेट का क्या होता है, इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू क्यू। तो x इक्वल्स टू कितना, q बाई 2 है ना। x इक्वल्स टू कितना आ गया चार्ज, q बाई 2 है ना। तो ये आउटर फेस पे जो चार्ज होगा है ना, आउटर फेस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, x इक्वल्स टू क्यू बाई 2 है ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा इनर फेस पे, आप जब x इक्वल्स टू क्यू बाई 2 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3q बाई 2 है ना। और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे अंदर में जो आएगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 3q बाई 2 है ना। और आउटर फेस पे फिर q बाई 2। इस तरीके से ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो अगर मैं इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करूँ कहीं पे है ना, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करूँ तो क्या बोलूँगा यहाँ पे, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करूँ यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। देखो आप इसके कोई भी एक पॉइंट ले लो आप, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिफरेंट कलर से ये एक पॉइंट लेता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अगर मैं इस Q बाई 2 और इस Q बाई 2 के लिए अगर बात करूँ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा है ना, इस Q बाई 2 और इस Q बाई 2 के, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव चार्ज है ना। और दोनों का डायरेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट में आ जाएगा। तो नेट फील्ड जो आएगा 0 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के लिए चार्ज के लिए अगर मैं बात करूँगा तो प्लेट नंबर 1 पे कितना है चार्ज, 3q बाई 2 प्लस का, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा है ना। और फिर ये माइनस सेकेंड वाले प्लेट पे माइनस 3q बाई 2, इसका भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा है ना। तो ई नेट इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ E, ये बात मैं बोल सकता हूँ क्या, ई नेट इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम ऑफ E आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा। तो आप ई नेट जब लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट है ना। और q यहाँ पे कितना है 3q बाई 2 है ना। तो आप क्या बोलोगे 2 इंटू 3q बाई 2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल है ना। तो आप यहाँ से इजीली बोल सकते हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा 3q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में आ गया है तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा V है ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा है ना। तो ये कितना आ जाएगा E डॉट D है ना, यही आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। E कितना है 3q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू D है ना। तो यहाँ से देखो आप a एप्सिलॉन नॉट बाई D है ना, ये क्या होता है कैपेसिटेंस, तो ये 1/c आ जाएगा। तो जब आप लिखोगे पोटेंशियल तो कितना लिखोगे 3q बाई 2c, 3q बाई 2c है ना। तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको ये बात समझ में आया हुआ था है ना। कैपेसिटेंस यहाँ पे जो था वो कितना, c इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट बाई D है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कैसे 3q बाई 2c आ गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा है ना। अब नेक्स्ट बाकी जितने भी रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे है ना। ठीक है, थैंक यू।